सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। यार मैंने आज स्टोरी आप लोगों को बताई। मैंने सोचा ना यार कि आज इंट्रोडक्शन बाद में कहानी पहले, तो यार कहानी उधर से स्टार्ट करते हैं। मसले ये होते कि राहुल ऐसे नहीं गया था। बात यह है कि रूही मतलब गुस्से से राहुल और निधि पे ज़्यादा चिल्ला रही थी, तो राहुल चला जाता है। तब उससे आगे की कहानी मैं बताती हूँ। तो जब राहुल चला जाता है तो रूही को एहसास होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से गुस्से से चिल्लाया राहुल और निधि पे। क्योंकि बात ये थी कि रूही के दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रही थी कि उसे एक अच्छी से जॉब ढूंढनी है, उसे एक अच्छे से जॉब ढूंढनी है। तब से उसके दिमाग में यही चीज़ घूम रही थी और वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो गई थी। तो हुआ ये था कि मतलब इस चीज़ से वो परेशान थी और राहुल और निधि फिर लड़ने लगे थे। तो उसने अपने मन का सारा गुस्सा राहुल और निधि पे निकाल दिया चीख के। तो ये चीज़ रूही को काफ़ी शर्मिंदा कर रही थी, बट राहुल तो चला गया था। तो फिर निधि थी, तो निधि से कहते कि निधि आई एम सो सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता है मैं कितनी परेशान हूँ इस चीज़ से ना, मेरे दिमाग से मतलब मेरे मुंह से इतना कुछ निकल गया। आई एम सो सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, मेरा वो इरादा नहीं था। रूही कहते कि निधि मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा होगा, मुझे माफ़ कर दो। तो निधि रूही के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, ये कंधे पे हाथ रख के कहती है निधि, रूही तू शर्मिंदा मत हो, मैं समझती हूँ तुझे कि तू किस कंडीशन से गुजर रही है। तो निधि कहती है कि देख तुम अपनी सारी फीलिंग मेरे साथ एक्सप्रेस कर सकती है, तो किसी भी कंडीशन में हूँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ रहूँगी, तो टेंशन ना ले, तुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सुन के रूही को काफ़ी अच्छा फील होता है और वो मुस्कुरा के कहते हैं थैंक्स लॉट। फिर दोनों अनपैकिंग और शिफ्टिंग में बिज़ी हो जाते हैं। तो यार लगभग 9 बजे तक दोनों का काम ख़त्म हुआ। फिर वो जाके लिविंग रूम के काउच पे बैठ गई और दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया और हंसने लगी। तो फिर यार थोड़ी देर चुप रहने के बाद रूही कहती है थैंक गॉड फाइनली सारा काम खत्म हो गया। तो निधि छोटे मोटे गुस्से दिखाते हुए कहती है थैंक गॉड, थैंक टू मी बोलो, मैंने तुम्हारा सारा काम किया और तुम गॉड को थैंक यू बोल रही हो, तुम्हें तो मुझे बोलना चाहिए ना। तो फिर थोड़ी देर ऐसे ही दोनों दोस्त आपस में बात करते हंसते कहते हैं कि मतलब निधि रूह से कहती है कि रो यार, आज मैं काफ़ी थक गई हूँ, मैं आज यहीं रुकने वाली हूँ, मैं मम्मा को फ़ोन करके बता देती हूँ कि आज मैं यहीं रुकने वाली हूँ। तो फिर निधि मतलब रूही कहते हैं ठीक है यार, ये तो अच्छी बात है, तेरा ही घर है, तू जब चाहे तब रुक, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो निधि फ़ोन लगाती है अपनी मम्मा के पास, प्रीति के पास। तो प्रीति उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं ठीक है बेटा, मतलब मैं राहुल को कह देती हूँ, वो तुम दोनों के लिए खाना ला देगा, क्योंकि तुम दोनों काफ़ी थकी हो, तो खाना बनाने का टाइम कहाँ मिलेगा, मैं तुम दोनों के लिए खाना भिजवा दूँगी। तो निधि कहती है हाँ माँ ठीक है, जैसा आप सही समझो, वैसे भी रोटी किचन में अभी कुछ है भी नहीं कि हम दोनों मिलके कुछ बना लें। तो प्रीति कहती है हाँ बेटा ठीक है, डिनर रेडी है, मैं राहुल के हाथ तो भिजवा देती हूँ, तुम दोनों गरम करके खा लेना और गुड नाइट। ऐसा करके फ़ोन कट कर देती हैं। तो फिर राहुल आता है खाना लेके, हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर सुबह हो जाती है। तो आज क्या होता है कि मतलब निधि ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उसके लिए रूही के लिए, तो रूही और निधि दोनों जाते हैं, मतलब जॉब के लिए निकल जाते हैं घर से। तो आगे होता ये है, तो वो दोनों रोड क्रॉस करते रहते हैं। तो रूही जैसे रोड क्रॉस करती रहती है तो एक गाड़ी आके उसे मतलब टक्कर मारने वाली होती है, तो बच जाती है। तो मतलब उसमें जो एक लड़की बैठे होते हैं वो कहती है कि ड्राइवर गाड़ी क्यों रोक दिया आपने। तो वो लड़की मतलब ड्राइवर कहता है कि मैम कोई गाड़ी के सामने आ गया है। तो वो लड़की पूछती है कौन। तो ड्राइवर देखता है कि रूही कितनी खूबसूरत है, वो कहता है कि शायद कोई परी। तो वो लड़की शॉक्ड होकर पूछती है क्या बोला तुमने। तो ड्राइवर तो रूही को देखने में बिजी था कि मतलब उसने जैसे इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी। रूही जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो लड़की गुस्से में चिढ़ के उतरती है, तो रूही ने दूसरी तरफ मुँह कर लिया होता है। तो देखती कहती कि तुम ठीक हो। तो रूही जब उसकी तरफ देखती कहती तुम तो वही हो ना जिसने स्टेशन पे मुझे टक्कर मारी थी और सॉरी नहीं बोला था। तो रूही कहती क्या, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। तो रूही कहती ये गाड़ी आपकी है ना, आप मुझे मारना चाहती हो। तो वो कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, आप ये क्या बोल रहे हो। तो वो उसके पास आते हैं, तो रूही की हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो मतलब वो चुप हो जाती है। तो मतलब वो कहते हैं हाँ हाँ मैं कहाँ थी, हाँ आप मुझे मारना चाहती हो ना, मैं ये बोल रही थी। मतलब वो थोड़ा हिचकिचा जाती है, थोड़ा घबरा जाती है ये बोलने में। तो फिर क्या होता है कि तो वो लड़की कहती है गुस्से में कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तो फिर क्या होता है कि वो मतलब रूही पूछती है कि कौन हो आप। तो तब से ड्राइवर आता है, कहते हैं मैम मीटिंग है आज। ठीक है जाने लगती है। तो रूही कहती है ओ हेलो कहाँ चली, रुको थोड़ा।
वो सोचती है, कहती है कि आज मेरा इंटरव्यू था, आपकी वजह से लेट हो गया, अगर आप अब आपको अपनी कंपनी में मुझे जॉब देनी ही पड़ेगी। कहते कि जॉब, तुमने अपनी शक्ल देखी है, मैं तुम्हें जॉब दूंगी, और तुम हो कौन, बिना वजह मेरे मुंह क्यों लगती हो। तो रूही ने कहा कि मैं मुंह नहीं लगी, आप सीधा गाड़ी आके मेरे ऊपर लग गई है, और आज तो मेरा इंटरव्यू था, तो ठीक है ना, अब चलो मुझे लेके आ। तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो फिर होता क्या है कि तो वो गुस्सा होती कहती कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जॉब दे दूँगी। तो वो जल्दी से जाके ना उस लड़की को हक कर लेती है, मतलब गले लगा लेती है रूही, खुशी में कि हाँ उसे जॉब मिल गई। तो वो लड़की कोई और नहीं, नायरा होती है। तो नायरा क्या होता है कि एकदम टॉम बॉय लुक होता है उसका, छोटे बाल, मतलब उस सबको पता होता है कि वो टॉम बॉय है, उसे लड़कियाँ पसंद है, मतलब सबको पता होता है, सबको। तो नायरा रूही को कहते हैं कि चलो तुम कार में बैठो। तो निधि कहते हैं ठीक है मैं घर चले जाती हूँ जब तेरी जॉब पक्की हो गई। तो रूही खुशी खुशी कहते हैं हाँ ठीक है तो चले जा। तो फिर कार में बैठती है तो नायरा कहती है देखो रूही, अम तुम्हें मेरे घर पे काम करना पड़ेगा, ना कि मतलब एक होता है मेरा काम कि घर से होता है, तो वर्क फ्रॉम होम है वो करना पड़ेगा तुम्हें मेरे घर पे रह के। तो तुम जहाँ भी रहती हो अब से तुम्हें मेरे घर पे रहना पड़ेगा। तो रूही कहती कि वाह, तब तो मेरे घर का रेंट भी बचेगा। तो कहती कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे घर पे रह लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात समझाने के बाद तो नारे कहते हैं रूही तुम भी जाओ, बात हो गई है हमारी, मुझे मीटिंग में जाना है, कल से तुम आ जाना अपना सारा सामान वगैरह लेके। तो रूही कहती हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो फिर दूसरा दिन होता है। तो यहाँ पे नायरा की एक बहन होती है और मम्मी होती हैं। तो बहन का नाम होता है जून और मम्मी का नाम होता है स्वाति। तो एक जून नायरा को भैया कहती है। और सुबह हो गई है, रूही आ गई है घर पे। तो वो नायरा के साथ खड़ी। तो अब घर का माहौल है कि स्वाति पूछती है नायरा बेटा आज का दिन कैसा रहा। तो जून भी कहती है कि भैया तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। तो स्वाति की नज़र रूही पे पड़ती है तो कहती है वाह ये कितनी ब्यूटीफुल है, ये कौन है। अब ये मत कहना कि तुमने इसे किडनैप किया है नायरा। तो जून भी कहते हैं कि भैया वाह ये सच में कितनी ब्यूटीफुल है, पक्का आपने इसे इसे भी किडनैप कर लिया ना भैया आपने। तो नायरा गुस्सा होकर कहती है मैंने इसे किडनैप नहीं किया है। तो स्वाति गुस्से में कहती है अगर तुमने इसे किडनैप नहीं किया है तो इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से मिली तुम्हें। तो जून भी मजाक में कहते हैं कि भैया बताओ हम इसे भाभी बना लेंगे। तो स्वाति मतलब वो नायरा कहती है अरे तो स्वाति और जून उसे नॉन स्टॉप डांटे जा रहे थे। तो फिर नायरा गुस्सा की कहती है शर्ट आप पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। तो स्वाति कहती है हाँ हाँ बोलो। तो जून भी मजाक में कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ, अरे बोलो तो सही। तो फिर नायरा बताती है कि मतलब ऐसे ही ऐसे मिली, अब रूही हमारे ही घर पे रहेगी, हमारे ही घर पे काम करेगी। तो ये सब सुनने के बाद स्वाति आती है रूही के पास, कहती है ओ बेबी तुम अकेली हो। तो वो मुंह बना के कहती है हाँ। तो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा हम है ना। तो कहती है थैंक यू आंटी। तो कहती है आंटी नहीं मुझे मॉम बुलाओ। तो कहती है लेकिन, तो कहती है लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तो मुझे मॉम बुलाओ। तो फिर रूही खुश होकर ऐसे मजाक में कहते हैं ठीक है मॉम। तो फिर स्वाति कहती है जून को कि जून जाओ रूही को लेके जाओ अपने रूम में। तो जून कहती है ठीक है आओ एंजल। रूही कहते हैं एंजल। तो जून कहते हैं हाँ हाँ ऐसे तुम मेरी एंजल। तो कहती है ओ। तो कहती है हाँ हाँ ऐसे तुम मेरी एंजल। तो फिर मतलब तो फिर रूही और जून दोनों ऊपर चले जाते हैं अपने रूम में। तो फिर नायरा की तरफ देखती हैं स्वाति उसकी मॉम। तो नायरा कहती ओ आपको याद आया आपका एक बेटा भी है, मतलब वो बेटी नहीं कहती खुद को, सब उसको बेटा कहते हैं, भैया कहते हैं। तो कहते ओ आपको याद आ गया कि आपका एक बेटा भी है। तो कहती है तुम हर वक्त चिढ़ते क्यों रहते हो। तो वो कहते हैं मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो कहती है कि अच्छा ठीक है जाओ तुम। तो फिर जो नीचे आते कहते कि फाइनली हमें एक भाभी मिल गई। तो स्वाति कहती है कि ये लड़का कितना चिढ़ता है, तुम्हें उम्मीद है कि इस नायरा को वो लड़की मानेगी कभी नायरा के लिए। ये लड़की कितना चिढ़ती रहती है। तो बताइए भैया इतनी प्यारी दिखती है ना कि उन पे हर लड़की मरती है। तो स्वाति कहती है कि हाँ हाँ देखते हैं मरती है कि नहीं मरती है, अभी ये इतना चिढ़ता है मुझे नहीं लगता ये मरती होगी उस पर। तो फिर सुबह होती है तो सारे ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे बैठे हुए होते हैं। तो स्वाति आती कहती है गुड मॉर्निंग बेबीज। तो मतलब नायरा और जून बैठे होते हैं उधर। तो कहते हैं गुड मॉर्निंग मम्मा। तो
स्वाति कहती है कहाँ है वो, तो कहते हैं मतलब नायरा कहती है कौन, तो जून कहते हैं वो एंजल। तो नायरा गुस्से में चिढ़ते हुए कहते हैं तुम उसको उसके नाम लेके नहीं बुला सकती। तो जून कहते हैं कि फर्स्टली मैं उसका नाम नहीं जानती और सेकेंडली वो बिल्कुल एंजल के जैसे दिखती है। तो नायरा कहती है वॉट एवर। तो फिर रूही आती है और मजाक में कहते हैं कि मैं आ गई। तो स्वाति और जून कहते हैं वाओ कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो एंजल तुम। तो रूही खुश होकर कहते हैं थैंक यू। तो जून कहते थैंक यू टू। तो फिर सारे मतलब वो नायरा कंटिन्यूसली रूही को देखे जा रही थी। तो स्वाति पूछती है रूही बेटा तुम कहीं जा रही हो क्या, तो कहती है हाँ ममा मैं जा रही हूँ आज नायरा के साथ उसके ऑफिस में काम करना। कहती वाह बेटा गुड लक। तो कहती है कि वाह मेरी बेटी। तो नायरा कहती है कि वाह मॉम मतलब तुमने इसे बेटी बना लिया, मुझे लगता था मैं अडॉप्टेड हूँ, आज मुझे यकीन भी हो गया कि मैं अडॉप्टेड हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ ना। तो हंसती है और कहती है कि चलो स्टोन हार्ट। तो सारे हंसने लगते हैं नायरा पे। तो नायरा कहती है कि शैतान मैं इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगी, अच्छा मामा मैं चलती हूँ फिर ऑफिस। ऐसा कह के वो नायरा और रूही चले जाते हैं ऑफिस के लिए। तो फिर जाते हैं तो नायरा मतलब क्या होता है कि इश्क रूही से कहती है कि जाओ तुम इंटरव्यू दो, जिस जॉब के लिए तुम सेलेक्ट होगी उस जॉब को मतलब वही जॉब तुम्हें मिलेगी वरना नहीं मिलेगी कोई जॉब, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो रूही कहती है ठीक है ठीक है। फिर वो इंटरव्यू देने जाती है तो फिर रेहान होता है मतलब उसके साथ काम करती है नायरा। तो बोलती है हाय रेहान, तो कहते हैं हाँ। तो कहती है कि आज का क्या प्लान है, तो कहती है कि आपके लिए एक नई सेक्रेटरी मिल गई है। तो कहते हैं अच्छा क्या नाम है उसका, तो कहती है कि रूही सिंघानिया। तो नायरा समझ नहीं पाते, वो कहती है अच्छा ठीक है उसको भेजो मेरे कैबिन में। तो फिर आते कहते हेलो सर। तो कहती कि मतलब वो नायरा उसकी तरफ नहीं देख रही होती है। तो रूही कहती ओ स्टोन हार्ट चलो मुबारक हो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन गई। तो रेहान शॉर्ट होके कहता है स्टोन हार्ट। तो नायरा कहती है रेहान प्लीज़। तो कहता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ जाता हूँ। तो रूही कहती है ओहो तो स्टोन हार्ट तुम्हें बताया नहीं कि नायरा कहती है कि स्टोन हार्ट मत कहो मुझे, मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ। तो कहती है ओ स्टोन हार्ट तुमने बताया नहीं मुझे। तो नायरा भी मस्ती में आ जाती है और कहती है कि ओह अब तो तुम्हें सुबह सुबह इस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलेगी स्वीट हार्ट। तो फिर रूही कहती है पनिशमेंट वो भी कौन सी, तो मतलब कहती है कौन स्वीट हार्ट। तो कहती है तुम बेबी गर्ल। तो फिर नायरा उसके करीब आने लगती है तो ऐसा सीन होता है। तो रूही जल्दी से उसके कैबिन से भाग जाती है। तो रूही जल्दी से कैबिन से भागी कहती है ओ गॉड मैं तो बाल बाल बच गई, ये नायरा तो बड़ी शातिर है, मुझे इससे बच के रहना चाहिए, ये बस मेरी बॉस है और कुछ नहीं। तो कहती है ओ शिट मैं तो निधि को और आंटी लोगों को कॉल करना ही भूल गई कब से। तो फिर वो फ़ोन करती है निधि के पास। तो फिर यहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कि निधि अपनी मामा से कहते हैं कि रूही तो जब से गई है मैं भूल ही गई है। तो कहती शायद वो बिज़ी होगी। तो फिर दूसरी तरफ नायरा के ऑफिस में होता है कि नायरा के फ्रेंड्स होते हैं राहुल और रेहान। ये वो राहुल नहीं होता, ये दूसरा राहुल होता है। तो रेहान आके कहता है मतलब राहुल आके कहता है हे डूड। तो रेहान कहता है क्या। तो नायरा भी मतलब एटीट्यूड में कहती है क्या है। तो रेहान कहता है तुझे पता है हमें भाभी मिल गई। तो अ, मुस्कुरा के राहुल कहते हैं अच्छा सच में भाभी मिल गई। तो नायरा उसे गुस्से में घूरती है। तो राहुल कहते हैं कि अच्छा कौन है वो जिसने शैतान से दिल लगाने की गुस्ताखी की। तो रेहान कहता है उसका नाम है रूही सिंघानिया। तो कहते हैं कि अच्छा सच में मुझे फ़ोटो दिखाना उसकी, अच्छा लगता है यहाँ कोई शर्मा रहा है। तो राहुल नायरा को चिढ़ाने के लिए कहता है कि लगता है कोई यहाँ पे शर्मा रहा है। तो फिर नायरा कहती है अच्छा शट अप तुम दोनों चुप हो जाओ। तो राहुल कहता है कि अच्छा फ़ोटो दिखाना रेहान उसकी। तो रेहान कहता है कि हाँ हाँ ओके दिखा दो। तो नायरा कहती है उसकी फ़ोटो तुम्हारे फ़ोन में क्यों। तो कहती है कि यार इंटरव्यू लेने के टाइम बस इन्फॉर्मेशन के लिए लिया था, कुछ गलत वलत मत समझना। तो फिर रेहान फ़ोटो दिखाता है राहुल को। राहुल कहता है ओ माय गॉड ये सच है यार क्यूट, बहुत क्यूट लड़की है ये। तो फिर नायरा को जेलस फील होने लगता है तो उसका फ़ोन छीन लेते हैं और फ़ोटो डिलीट कर लेते हैं। कहते हैं कि बॉस मैं हूँ, मुझसे बिना पूछे यहाँ कुछ नहीं चलेगा। तो रेहान मुस्कुरा के कहता है ओके बॉस। तो राहुल भी उसकी मज़े लेता है, मतलब सारे उसकी बहुत मज़े लेते रहते हैं। तो फिर अब निधि के पास फ़ोन करती है। रूही कहती है हेलो। तो निधि कहती है तू तो मुझे जाके भूल ही गई। तो रूही कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहती है अच्छा तू कहाँ है बता। तो कहती है अब मैं अपने बॉस के घर रहने वाली हूँ। तो कहते हैं अच्छा तू अपने बॉस के घर क्यों रहेगी। तो कहती है यार उसके घर वाले बहुत प्यारे हैं सिर्फ बॉस को छोड़ के।
तो फिर निधि पूछते अच्छा बता अब क्या करना है। तो कहती कि अभी तो मेरी नौकरी शुरू हुई है ना, अब आगे क्या करना है वो तो मैं बताती हूँ, अभी तो मेरी नौकरी शुरू हुई है। तो फिर उन लोगों की बातें ख़त्म होती हैं। तो फिर शाम हो जाती हैं। तो नायरा कहते हैं कि चलो रूही घर पे, तो जाते हैं। तो वो दोनों मतलब रात को फिर शाम को नहा वहा के बैठते हैं रात को डाइनिंग टेबल पे डिनर करने के लिए। तो घर पे सिर्फ नायरा और रूही होते हैं। तो रूही पूछती है कि नायरा जून और मम्मा कहाँ हैं। तो नायरा कहती है कि वो दोनों तो बाहर गए हुए हैं किसी रिश्तेदार के घर। और तो कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर नायरा कहती है अच्छा स्वीट हार्ट तुम्हें मेरी पनिशमेंट तो याद है ना। रूही कहती है कि ओ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाने दो। तो नायरा कहती है स्वीट हार्ट मेरा खाना तो तुम हो। रूही कहती है ये लड़की तो मुझे हमेशा टीज़ करती रहती है, अब मेरी बारी है। तो क्या नायरा कहती है अपने छोटे दिमाग से क्या सोच रहे हो। तो फिर रूही उठती है और जाके नायरा की गोद में बैठ जाती है और नायरा शॉक्ड हो जाती है। तो फिर रूही गोद में बैठने के बाद कहती है स्टोन हार्ट चलो ठीक है अब और खाओ, तुम्हें स्टेमिना की ज़रूरत थी ना। तो रूही कहती है कि स्वीट हार्ट खाते क्यों नहीं हो, अब खाओ ना। तो नायरा शर्माते हुए कहते हैं नीचे उतरो। तो रूही कहती है क्यों क्यों उतरो नीचे। तो नायरा कहती है मुझे बाथरूम जाना है, तुम नीचे उतरो। तो कहती है कि नहीं तुम तो हार रही थी ना। तो नायरा कहती है अच्छा तो ये लड़की मुझे टीच करने की कोशिश कर रही है, वेट एंड वॉच। तो ठीक है। तो कहती है रूही अच्छा तो कहती है कि तुमने तो अपना खाना खा लिया, अब मेरी बारी है, ठीक है अब मैं खाना खाता हूँ अपना। तो फिर इशिका क्या मतलब उसकी गोद से उतरने की कोशिश की करती है। तो नायरा उसे छोड़ती नहीं है, नायरा उसे मतलब टाइटली पकड़ लेती है। तो फिर नायरा उसके करीब आने लगती है, कहती है कि छोड़ो मुझे। तो कहती है कि नहीं स्वीट हार्ट अब तो मैं तुम्हें खा के रहूँगी। तो नायरा फिर से कहती है छोड़ो मुझे। तो नायरा कहती है नहीं स्वीट हार्ट आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो रूही कहती है हो मॉम आ गई। तो नायरा जल्दी से अपना हाथ लूज करती है। तो रूही भाग जाती है, कहती है ना 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 मुझे तो नहीं पकड़ पाओगी। तो नायरा कहती है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो फिर दूसरे दिन ऑफिस में होते हैं। तो रेहान कहता है कि नायरा को नायरा तुम आज बाहर चलोगी हम लोगों के साथ। तो नायरा कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर दूसरी तरफ आज निधि के साथ मतलब वो लोग सेलिब्रेट करने जाते हैं रूही के मतलब जॉब लगी है इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। तो निधि के पास जाती है। तो निधि कहती है कि आज हम बाहर चलेंगे सेलिब्रेशन करेंगे तुम्हारे जॉब का। तो कहती है कहाँ। तो कहती है बाहर चलेंगे ना। तो कहती है बाहर मैं तो कभी नहीं गई। तो कहती है हाँ चलेंगे ना, मैं तुम्हें रेडी करूँगी। इशिका रेडी हो जाते हैं। तो होता यूँ है कि उधर रेहान वगैरह भी बार में आते हैं उसी बार में, और ये लोग भी उसी बार में जाती हैं। तो सारे अंदर जाते हैं। तो रेहान कहते हैं हे चलो अंदर। तो सारे अंदर जाते हैं। तो कहते हैं कि मतलब रेहान कहते हैं वो रूही है ना। तो कहते कहाँ, और राहुल कहता है कहाँ। तो कहते कि वाह भाभी कितनी क्यूट है और कितनी ब्यूटीफुल है, नायरा तुम बहुत लकी हो। तो नायरा कहती कि मतलब नायरा गुस्से से उसे देखने लगती है, कहती अच्छा सॉरी सॉरी। कहती कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बेढंगे कपड़े पहनने की, मैं इसको ज़रूर पनिशमेंट दूंगी अब। तो फिर मतलब रो ने देखा नहीं होता, मतलब कि रूही ने देखा नहीं होता नायरा को। तो निधि कहती है रो चलना एक ड्रिंक करते हैं। तो रूही कहती है नहीं यार ये सब हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो निधि कहती है रो ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत हो, बस एक करेंगे। तो वो कहती है नहीं। तब से रूही देखती है नायरा को, कहती है ओ शिट स्टोन हार्ट, और वो देख के शॉक्ड हो जाती है। तो रेहान देखता है। तो राहुल कहता है स्लो से अरे ये तुम्हें क्या बोल रही है नायरा। तो नायरा गुस्से से देखती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रूही कहती है अरे स्टोन हार्ट गुस्सा तो मत करो, मैं बस अपने जॉब के सेलिब्रेशन के लिए आई थी यहाँ पे। यहाँ पे रूही के साथ और निधि के साथ उसकी दोस्त भी आई होती है, दीपिका नाम होता है उसका। तो रेहान कहता है हेलो ब्यूटी। तो दीपिका कहती है फ्लर्टी है। तो फिर रूही जाके कहते हैं स्टोन हार्ट क्या तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करोगे। तो वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो रूही को देख भी पाऊँगा और मुझे इन लोगों के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर वो हाँ कर देता है। तो रेहान राहुल तो दोनों लड़कियों को देखने में बिज़ी रहते हैं। तो निधि कहती है कि रेहान काफ़ी हैंडसम है। तो दीपिका कहती है हाँ राहुल भी काफ़ी हैंडसम है। तो रूही अपने मन में सोचती है हैंडसम तो कोई भी हो बट सबसे हॉट तो मेरे स्टोन हार्ट ही है। तो मतलब ऐसा लिप्स अपने नीचे के लिप्स ऊपर के लिप्स कैसे लॉक करके बोलती है कि हाँ सबसे क्यूट और सबसे हॉट तो मेरी स्टोन हार्ट ही है।
तो राहुल पूछता है, हे दीपिका तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो? तो दीपिका एक कंपनी का नाम बताती है। तो वो जो कि राहुल की कंपनी ही होती है। तो कहती है, अच्छा तुम्हें पता है इस कंपनी का बॉस कौन है? तो दीपिका कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता इस कंपनी का बॉस कौन है, बट सुना है काफ़ी फ्लर्टी है वो। तो ये सुन के रेहान और नायरा हंसने लगती हैं। तो रेहान कहता है, सच हमेशा कड़वा होता है। तो राहुल कहता है कि ये किसने कहा तुम्हें? तो दीपिका कहती है कि मैंने तो नहीं कभी देखा उन्हें, बट सब एम्प्लॉयज़ कह रहे थे कि वो बहुत फ्लर्टी है। तो सब हंसने लगते हैं राहुल पे। तो राहुल कहता है, अच्छा मैं वो वॉशरूम जा रहा हूँ। तो रेहान भी पूछता है कि अच्छा निधि तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो? तो यहाँ पे कॉन्सिडेंस पता है क्या होता है, रेहान की कंपनी में ही निधि काम करती है। कहते हैं, ओ ग्रेट, ये तो मेरी कंपनी है। तो निधि रेहान को बहुत प्यार से देखने लगती है। अच्छा, तो फिर नायरा रूही के करीब जाती है और कहती है कि स्वीट हार्ट। तो कहते हैं, स्वीट हार्ट अब तुम्हें मैं पनिशमेंट दूंगा। तो कहते हैं कि यहाँ? तो मतलब रूही कहती है, यहीं? तो कहते हैं कि तो नायरा कहती है, अच्छा ठीक है चलो अब बाय, सब अपने अपने घर जाओ। तो सब कहते हैं अच्छा ठीक है बाय। तो फिर नायरा कहती है रेहान और राहुल से कि तुम दोनों जाओ, लड़कियों को घर पे ड्रॉप कर देना और मैं रूही के साथ जाता हूँ घर पे। वैसे बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं चिड़ियों वगैरह की, तो इसे सुनने की आदत तो सबको होगी, तो सुन लो, कोई मसला नहीं। मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो ताकि मैं आप लोगों को अच्छी क्वालिटी में वीडियोस बना के दूँ। मेरे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दो यार। तो फिर नायरा और रूही घर आ जाता है। तो सारे घर खाली होता है। तो रूही पूछती है कि नायरा से कि नायरा मम्मा और जूनू कहाँ है? तो कहती कि वो दो लोग मतलब किसी काम से वहीं रुक रहे हैं। तो इशिका मुँह थोड़ा सैड बनाती, कहती कि अच्छा ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो नायरा कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो फिर रूही वॉशरूम जाते हैं अपने रूम में। तो वो बाहर आते हैं तो देखती कि नायरा उसकी बेड पे लेटी हुई होती है। तो वो डर जाती, कहती कि स्टोन हार्ट तुम? कहती कि हाँ बेबी, तुम्हें पनिशमेंट का याद नहीं क्या? फिर नायरा इतना कहते हैं उसे अपने करीब खींच लेते हैं और उसे बेड पे खींच लेते हैं। तो फिर वो नायरा उसे किस करना चालू कर देती है। तो पहले तो रूही अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, बट फिर वो खुद उसे किस बैक करने लगती है। तो फिर वो दोनों किस करना रोकते हैं। तो नायरा कहती है अच्छा चलो ना आप सोते हैं साथ में। तो मतलब उसे धक्का देते हुए कहती है कि नहीं तुम हटो। तो नायरा कहती है अच्छा तुम्हें अभी और किस करनी है? तो कहते हैं ठीक है तुम्हें और किस करनी है, आई डोंट माइंड। तो फिर कहते हैं नहीं नहीं मुझे नींद आई है। फिर वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। तो सुबह उठती है नायरा और देखती है कि रूही किसी छोटी बच्ची की तरह उसके सीने पे ऐसे सर रख के सो रही है। तो फिर वो उठती है, फिर वॉशरूम जाते हैं। तो करीब 30 मिनट बाद आती है और देखती है कि रूही फिर भी सो रही होती है। तो फिर वो नीचे चले जाती है और कहती है कि रूही सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। तो फिर वो नीचे चली जाती है और कहती है कि आज रूही के लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तो फिर रूही उठती, कहती ओ माय सो नॉट, कहाँ तुम? तो कहती उठ गई तुम, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तो कहती कि ये सब तुमने बनाया है? कहते हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है? तो कहती है कि तुम तो एक परफेक्ट हस्बैंड हो जी। तो कहती है कि तुम जिस लड़के से शादी करोगी वो बहुत लकी होगी। तो नायरा कहती है कि मैं तो सोच रही हूँ मैं तुमसे शादी कर लूँ। कहते हैं मुझे भूख लगी है, चलो हटो यहाँ से। फिर कहते हैं अच्छा चलो आओ बैठो खाते हैं। फिर दोनों साथ में खाने लगते हैं। तो फिर दोनों साथ में खाते रहते हैं। तो नायरा कहते हैं तुम खाते हो एकदम बिल्ली जैसी लगती हो। तो कहती ओह। तो कहती अच्छा रोहित सुनो ना यार, एक तो उसे पता नहीं मुझे क्या दुश्मनी है कि अभी तक तो कुछ नहीं, बट अब आके मेरे सर पे चीख रहे कि तुम अपनी शक्ल लेके इधर से चले जाओ। मुझे पता नहीं क्या मसला हो रहा है इन्हें, मतलब मेरे पास आके चीख रहे हैं। तो फिर नायरा कहती है कि रोही आज तो मेरे साथ जल्दी से ऑफिस चलोगी और तुम मेरे साथ जाने वाले हो? तो कहती है हाँ ठीक है। तो फिर 1 घंटा हो जाता है। तो नायरा नीचे रेडी होके आती है। कहती है अरे मैं तो रेडी हो गई लेकिन ये लड़की अभी तक नहीं आई। फिर कहती है मैं आ गई। तो कहती इतना लेट? ओ तो तुम इससे तैयार होने में इतना टाइम लगा रही थी? तो कहती हाँ। तो फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि निधि जाती है अपने ऑफिस। तो रेहान उसको देख के काफ़ी ज़्यादा फ्लैट हो जाता है उसके ऊपर, उसे काफ़ी प्यार से देखता रह जाता है। तो दूसरी तरफ दीपिका भी ऑफिस जाती है और वो देख के काफ़ी शॉक हो जाती है कि वो फ्लर्टी बॉस और कोई नहीं राहुल ही होता है। फिर यहाँ पे दोनों ऑफिस पहुँच जाते हैं, नायरा और रूही। तो रूही और नायरा जाते हैं एक कैफ़े में ज़रूरी मीटिंग के लिए। तो वहाँ पे जो आते हैं बॉस होते हैं, सीमोन नाम होता है। कहते हैं हेलो मिस नायरा, ये मेरी बेटी है सिया। तो उसकी बेटी देख के काफ़ी फ़िदा हो जाती है नायरा पे। तो और फिर नायरा कहती है कि ये मेरी सेक्रेटरी है रूही, जो कि होता है। तो कहती है हाय मैं रूही। तो नायरा गुस्से से देखती, कहती ये आदमी मेरी रूही को क्यों देख रहा है?
दूसरी तरफ भी सिया देखे जा रही थी नायरा को, तो रूही भी कहती ये सिया मेरे नायरा को कैसे देखे जा रही है। तो फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं, तो मतलब अभी भी मतलब सिया की नज़रें नायरा पे ही होती है। तो रूही कहती कि ये सिया मेरे नायरा को देखे ही जा रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो फिर सिमोन कहता है कि नायरा से कि ठीक है मैं ये डील फाइनल समझे। तो कहते हैं हाँ। तो फिर सिया पूछती कि नायरा तुम फ्री हो। तो नायरा एटीट्यूड में कहती है नहीं। तो फिर सिया का पोपट बन जाता है यहाँ पे। तो सिया कहती है ओके। तो रूही कहती है ये नायरा इससे इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नायरा तुम वेट करो, मैं तो तुम्हारी हूँ और तुम मेरी हो, ऐसे अपने मन में सोचते रहते। तो फिर सारे घर आ जाते हैं। तो फिर कहती है मतलब सारे ऑफिस आ जाते हैं। तो रूही कहती है कि नायरा मैं अपने फिर लोगों से मिलने जा रही हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो फिर नायरा घर जाती है। तो मतलब क्या होता है कि रूही एक दिन रुकने के लिए जाती है निधि के घर पे। तो वो घर जाते हैं तो जुनू आया रहता है। तो जुनू पूछती है कि भैया ये अंचल कहाँ है। तो कहती है कि वो अपनी फ्रेंड के घर गई है। तो कहती मतलब सैड होकर कहती क्या क्यों चली गई। तो कहती कि तुम टेंशन ना लो, वो बस आज तक रुकेगी, कल आ जाएगी। तो स्वाति और जुनू काफ़ी खुश जाते हैं, कहते कि अच्छा ठीक है। तो फिर कहते हैं कि मतलब फिर नायरा कहती है अच्छा मैं अपने रूम में जाती हूँ। तो फिर नायरा की मम्मा कहती हैं अच्छा नायरा मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। कहती कि क्या बात है मम्मा। तो कहती कि वो तुम्हारी एक दोस्त आ रही है। तो जुनू कहते हैं या मम्मा मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। तो स्वाति कहती कि अरे टेंशन ना लो, वो बस आ रही है। तो कहती है कि मतलब फिर क्या होता है कि नायरा कहती है कि चलो देखते हैं क्यों आ रही है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम गुस्सा नहीं करो। तो जुनू कहती है कि नहीं मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि नायरा क्या है, क्या काम करती है, ये एक सीक्रेट है। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी, ये चीज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ कि नायरा क्या करती है। मैं ये अगले पार्ट में बताऊँगी कि हाँ नायरा काम क्या करती है, क्या है वो एक्चुअली। ये एक चीज़ ना बहुत अच्छा सीक्रेट है कि हाँ नायरा है क्या। क्योंकि वो तो बस ऑफिस दिखाने के लिए, उसका असली काम कुछ और ही होता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी कि कौन आ रहा है, कौन है उसकी दोस्त, ये मैं आप लोगों को अगले पार्ट में बताऊँगी। ये बहुत तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मिस्टीरियस होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि हम क्या बताऊँ, मैं क्यों बताऊँ, ये सीक्रेट है, मैं अगले पार्ट में खोलने वाले हूँ। तो इसका सीक्रेट तो यार आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से जल्दी अपलोड करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में।